16,660 करोड़ में आरसीबी बिक गई भाई साहब। यहां पर पाकिस्तान सुपर लीग की सारी फ्रेंचाइजीज अगर मिला दो ना तो 1,000 करोड़ भी नहीं बनते। ये एक फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल की 16,660 करोड़ इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी भी नहीं। पाकिस्तान में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये और ज्यादा लगा लो, मतलब मैंने तो देखे भी नहीं है, जीरो भी नहीं पता मुझे तो कितने आते हैं भाई साहब। पाकिस्तान सुपर लीग की सारी फ्रेंचाइजेस मिलाकर 1,000 भी नहीं बन रहे, ये भी कम बनेंगे मेरे ख्याल से। अगर आप लगाओ 245 की आपकी जो है वो पिंडी की टीम है, ठीक है, 200 करोड़ की जो है वो आपकी मुल्तान की टीम है, 175 की हैदराबाद है। बाकी फिर जो फ्रेंचाइजीज है वो 100 के अंदर अंदर ही हैं। जो बाकी की चार फ्रेंचाइजीज बची, पांच फ्रेंचाइजीज जो बची वो तो 100 के अंदर अंदर की कहानी है। तो टोटल आपके ये 1,000 के करीब करीब ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? वो ये है कि आपको बहुत सारे भारतीय मिलेंगे ट्रोल करते हुए कि वो भाई तुम्हारे पीएसएल की पूरी वैल्यू जितनी है उसने की सिर्फ एक, उससे कई ज़्यादा की सिर्फ एक टीम बिक गई हमारे यहाँ। तो मेरे प्यारे भोले नादान भारतीयों, आपका इंडिया कितना बड़ा है? 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी है आपके पास इंडिया में, 1.25 अरब से ज़्यादा। तो भाई जहां मार्केट बड़ी होगी वहां मार्केट वैल्यू भी तो ज़्यादा होगी ना। हमारी आबादी 25 करोड़ है और उसमें भी अगर आप देखें तो सारे तो क्रिकेट नहीं देखते ना। भाई कितने लोग क्रिकेट देखते होंगे? 15, 10 करोड़, 15 करोड़ लोग क्रिकेट देखते होंगे, शौकीन होंगे। उसमें से भी आधे से ज़्यादा वो होंगे जो क्या बोलते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच के लिए क्रिकेट फैन बनते होंगे। उससे भी कम कर लो तो पीएसएल कितने लोग फॉलो करते होंगे। सही है। फिर मार्केट बड़ी तो कंज्यूमर बड़ा, एडवर्टाइजमेंट बड़ा, कंपनी ज़्यादा, व्यूअरशिप ज़्यादा, क्योंकि लोग ज़्यादा है ना। भाई जब लोग ज़्यादा होंगे तो मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इसमें कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है कि आप कंपैरिजन करने बैठ गए कि जी पीएसएल की तो पूरी लीग की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी हमारी सिर्फ एक टीम बिक गई आरसीबी। पूरे सोशल मीडिया पे मैं ये देख रहा हूँ रोना धोना। 16,660 करोड़ की आरसीबी बिक गई भाई साहब। इतनी तो पीएसएल की पूरी वैल्यू नहीं है पूरी लीग की जितने की एक टीम बिक गई। भाई साहब सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। आपके पास टीम ज़्यादा है, आपके पास लोग ज़्यादा हैं, आपके पास शहर ज़्यादा है, रकबा ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है, सियासत ज़्यादा है, रोना धोना ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है आपके पास, तो फिर मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा हुई ना। तो आरसीबी के ओनर्स चेंज हुए, यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में जो है मुल्तान के ओनर्स चेंज हुए। अच्छा ये पहली मर्तबा नहीं है कि आरसीबी के ओनर्स चेंज हुए हैं। पहले विजय मालिया थे, उसके बाद ये यूएसजे ग्रुप आया, ठीक है, अब ये नया ग्रुप आ गया है जो कंसोर्शियम के तौर पे हुआ है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा मुल्तान सुल्तान, बल्कि याद होगा ही कि मुल्तान सुल्तान को खरीदा गौहर शाह ने। और गौहर शाह दुनिया के पहले वाहिद क्रिकेटर बने प्रोफेशनली जो कि फ्रंट पर आके किसी फ्रेंचाइज को ओन कर किया, जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने जो मालिक बने, वो पहले थे दुनिया में। अब दूसरे ओनर आ गए हैं जो कि जिन्होंने क्रिकेट खेली, जो आरसीबी के नए ओनर हैं उनमें से एक बिमला बिरला या बिमला जो ग्रुप है उनके जो चेयरमैन बने, उन्होंने भी क्रिकेट खेली है प्रोफेशनल फर्स्ट क्लास और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की नुमाइंदगी की है, ठीक है। तो वो दूसरे दुनिया के क्रिकेटर बन गए, प्रोफेशनल क्रिकेटर, जो अब फ्रेंचाइज को ओन करेंगे, मतलब उन्होंने फ्रेंचाइज खरीदी। और 16,000 पता नहीं 660 करोड़ रुपए में ये फ्रेंचाइज खरीदी है, जिसमें एक पार्टी नहीं है, इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, जो मीडिया चैनल है उनका, एक दो और पार्टीज भी। ये वैसा ही कंसोर्शियम बना है जैसे हमारे यहाँ पीआईए नहीं बिका कि भाई आरिफ हबीब भी थे, उनके साथ 2 4 5 6 7 8 9 10 पता नहीं कितने लोग शामिल थे, सब ने मिलकर जो है वो एक एंटिटी बनाई और इसको खरीदा। तो ऐसा ही होता है, इतनी बड़ी अमाउंट लगाना किसी एक बंदे की बात नहीं है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा लें। कंसोर्शियम पर आए ये लोग, इतने सारे लोग मिलकर। और टाइम्स ऑफ इंडिया के जो ओनर हैं वो इसके वाइस चेयरमैन होंगे आरसीबी के। और एक और चीज़ जो है वो मेंस और वुमेन्स, ये दोनों टीम एक ही ग्रुप के पास थी, ठीक है। तो ये टीम के अब ओनर जो है वो बन गए हैं क्या बोलते हैं, जो कंसोर्शियम जीता है
और ये दोनों टीम्स के ओनर अब जो है आरसीबी की दोनों टीम्स, मेंस और वुमेन्स, वुमेन्स के पास 2 टाइटल हैं, आरसीबी की मेंस के पास 1 है। कप्तान जो है वो पिछले साल विराट कोहली तो नहीं थे, लेकिन वो लोग टाइटल जीते, अपना पहला टाइटल जीते, वो इतने सालों की मेहनत के बाद वो अपना पहला टाइटल जीते। और उससे पहले जो टाइटल जीते वो आरसीबी की वुमेन्स जीती, उसके बाद आरसीबी के मेंस जीते, और इस साल फिर आरसीबी की वुमेन्स ने टाइटल अपने नाम किया स्मृति मंधाना के कप्तानी में। तो आरसीबी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज है आईपीएल की, और विराट कोहली के होते हुए समझ लें विराट कोहली इज़ द फेस ऑफ आरसीबी, इसमें कोई शक नहीं है। वो कप्तान ज़रूर नहीं है, लेकिन आरसीबी का जो फेस है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ हिज कैरियर, विराट कोहली वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी फ्रेंचाइज नहीं छोड़ी। वो पहले आईपीएल जो उनका था उससे अब तक एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेले हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और इसी दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 3 ओनर्स चेंज हो गए। ये तीसरा ओनर है, तीसरे कंसोर्शियम में ओनर आए, लेकिन विराट कोहली वहीं पर है, इस साल भी जो है ना वो आरसीबी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ऑल इन ऑल कहानी है। लोग कंपेयर करते हैं जनाब आईपीएल वर्सेस पीएसएल, पीएसएल वर्सेस आईपीएल, मतलब ऐसा लगता है ये कोई नया टूर्नामेंट है दुनिया के क्रिकेट में, क्योंकि हर चीज़ में ये हमारे भारतीय लोग जो है ना कंपैरिजन करने लग जाते हैं ना कि भाई आईपीएल हमारा ऐसा, आईपीएल इतना बड़ा, आईपीएल इतना बड़ा, आईपीएल में ये होता है, आईपीएल में वो होता है, पीएसएल तो ये है, पीएसएल की तो पूरी वैल्यू आईपीएल के बराबर। ये सारा जो कंपैरिजन है ना वो मेरे हिसाब से तो बनता ही नहीं है। अगर किसी चीज़ का कंपैरिजन करना है तो वो ये है कि भाई यंग टैलेंट आ रहा है, ठीक है, सारे जो है ना कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है पीएसएल में, आईपीएल में, इसको कंपेयर करें तो फिर कहीं ना कहीं बात बनेगी। लेकिन पैसे वाइज तो हम खुद एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आपकी मार्केट इतनी बड़ी है, आपके स्टेक होल्डर्स इतने बड़े बड़े हैं, जाइंट्स हैं वो, दुनिया में बिजनेस बड़े बड़े हैं उनके, आपका रकबा बहुत बड़ा, आपके लोग पूरी दुनिया में हैं, तो हम तो इसको खुद एक्सेप्ट करते हैं कि यार आपकी लीग में जो पैसा है वो तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पैसे के एतबार से तो आपकी लीग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका कंपैरिजन आप बिल्कुल एक मतलब अपने से रकबे वाइज, मार्केट वाइज, लोगों वाइज छोटे मुल्क से कंपैरिजन करेंगे तो ये कंपैरिजन किसी तुक्का बनता नहीं है। हालांकि मज़े की बात यह है कि जो इंडिया के लोग हैं वो, अभी आप पीएसएल स्टार्ट होगा ना, आप पीएसएल के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर उनके स्टैट्स अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको इंडियंस एक बड़ी तादाद में नजर आएंगे। पाकिस्तानियों से ज्यादा तादाद में इंडियंस होंगे जो पीएसएल को देख रहे हैं। तो इंडियंस अब अपनी आईपीएल को भी देखेंगे जो 28 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 26 से पाकिस्तान सुपर लीग है, 28 से इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है, तो अपनी लीग को तो देखेंगे देखेंगे, हमारे पास भी एक अच्छी खासी व्यूअरशिप लाएंगे वो लोग, ठीक है। तो इतनी बड़ी आबादी है तो जाहिर है उनकी आईपीएल भी बड़ी होगी। फिर आईपीएल पीएसएल से तकरीबन 8 साल पहले की 2008 में आईपीएल का पहला एडिशन हुआ था, और 2008 के बाद आप लगाएं 2016 में पीएसएल का पहला एडिशन हुआ था। तो 4 साल, 6 साल एक और 2 साल एक, 8 साल पहले की लीग जो है वो आईपीएसएल से, आईपीएल दुनिया की पहली फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग है जो कि एक कंट्री ने ओन की। तो टाइम भी ज़्यादा हो गया है उसको, ठीक है, फिर मार्केट भी बड़ी है तो ज़ाहिर है वैल्यू भी ज़्यादा होगी, सही है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, कंपैरिजन बनता नहीं है, फजूल का कंपैरिजन है, कुछ नहीं होगा इस कंपैरिजन से, ना आप हमें नीचा दिखा सकेंगे ना ये बता सकेंगे कि आपकी लीग बहुत है। हम तो खुद कह रहे हैं कि भाई पैसे के एतबार से आपकी लीग ज़्यादा है, एज सिंपल एज दैट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।